जीवित पुत्रिका व्रत 2020। 10 सितंबर 2020 को है ज्योतिया यानी जीवित पुत्रिका व्रत। संतान की लंबी उम्र के लिए, लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत करती हैं महिलाएं। इस बार आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 9 सितंबर को रात में 9:46 पर प्रारंभ होगा और 10 सितंबर की रात 10:47 तक रहेगी। 10 सितंबर को अष्टमी में चंद्रोदय का अभाव है। इसी दिन ज्योतिया पर्व मनाया जाएगा। इस व्रत से एक दिन पहले सप्तमी यानी 9 सितंबर की रात महिलाएं नहाए खाएं करेंगी। गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद मडुआ, रोटी, नौनी का साग, कंदा, झिमनी आदि का सेवन करेंगी। व्रती स्नान भोजन के बाद पितरों की पूजा करेंगी। नहाए खाए की सभी प्रक्रिया 9 सितंबर की रात 9:47 से पहले ही करनी होगी। 9:47 के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। सूर्योदय से पहले सरगही ओठगन करके इस कठिन व्रत का संकल्प लिया जाएगा। ज्योतिया व्रत का पारायण करने का शुभ समय 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक। व्रती महिलाओं को ज्योतिया व्रत के अगले दिन 11 सितंबर को 12 बजे से पहले पारायण कर लेना चाहिए। इस दिन जीवित पुत्रिका व्रत का पहला दिन कहलाता है। इस दिन से व्रत शुरू होता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन करती हैं। इस व्रत को करते समय केवल सूर्योदय से पहले ही खाया पिया जाता है। सूर्योदय के बाद आपको कुछ भी खाने पीने की सख्त मनाही होती है। इस व्रत से पहले केवल मीठा भोजन ही किया जाता है। तीखा भोजन करना अच्छा नहीं होता। इस दिन कई लोग बहुत सी चीज़ें खाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इस दिन झोर भात, नौनी का साग एवं मडुआ की रोटी अथवा मडुआ की रोटी दिन के पहले भोजन में ली जाती है। फिर दिन भर कुछ नहीं खाती। इस वर्ष ज्योतिया अथवा जीवित पुत्रिका जीमूत्र वाहन का व्रत 10 सितंबर को है। वंश वृद्धि व संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को यह व्रत करती हैं। इसमें महिलाएं करीब 24 घंटे निर्जला और निराहार रहती हैं। सनातन धर्मावलंबियों में इस व्रत का विशेष महत्व है। पंडित राजेंद्र जी के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था और उसके अंदर बदला लेने की तीव्र आग थी। बदला लेने की आग तीव्र थी। इस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 संतान को सोते हुए अवस्था में 5 पांडव समझकर मार डाला था। इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली। इसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। इसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था। इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को किया जाता है। इस बार आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यानी 9 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगा और 10 सितंबर को यह व्रत किया जाएगा और 11 सितंबर को इसका पारायण होगा।
अभी आपको हम इसके बारे में बता चुके हैं। अगर आपको इसमें किसी प्रकार के परामर्श की आवश्यकता हो तो आप संपर्क कर सकते हैं।